चलिए, हम अपने आज की बात शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मन के ऊपर बातें कर रहे हैं। मन की स्थिति कैसे अच्छी रहे, और मन हमारा सब विचारों से हम चलते हैं। जैसे 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि मन जो दिखता भी नहीं, जो संकल्प दिखता भी नहीं, वो हमें उठाकर वो काम करा लेता है हमसे। कभी कभी कहते हैं मन ने धोखा दे दिया। तो अब ये जो संकल्प आ रहे हैं, इसको कितनी गहराई से हम देखें, कैसे हम इसके अंदर परिवर्तन लेकर आए, इसके बारे में आज हम कुछ बातें करते हैं। मन, बाबा ने कहा कि आप बच्चों का मित्र भी है, और मन जो है दुश्मन भी है। और मन के साथ मित्रता का रिश्ता बनाना ही हमारा इस समय का सबसे बड़ा कर्म भी है, जिसको बाबा कहता है सुमन बना। ये सुमन बनेगा कैसे? ये सारे विचारों का ही काम है ना। सारे विचार से ही हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। विचार आया, हमें दुख हो गया। विचार आया, हम सुख में आ गए। भगवद गीता भी कहती है विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, विचार ही वस्तु है। पर ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, और इस मन को, इनके संकल्पों को, इस संकल्प से कैसे खत्म करें, इसके लिए कुछ एक पॉइंट हम जो है आज डिस्कस करेंगे। पहली बात, बाबा हमें हमेशा कहता है कि बच्चे, आपके पास आपका कोई टाइम टेबल होना चाहिए। आज हम चेकिंग करें कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। क्या ये चारों सब्जेक्ट के लिए हमने अपनी दिनचर्या में क्या कोई समय रखा हुआ है? ये हमारी चेकिंग है कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक हम ज्ञान को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इतने बजे से इतने बजे तक हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। और फिर जब मनन चिंतन अगर करेंगे नहीं, तो सुना और गया तो वो चले जाएगा, क्योंकि मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। धारणा होगी नहीं। क्या हमने धारणा के लिए कोई समय रखा है अपने टाइम टेबल पे? क्या योग, जो बाबा कहते हैं अमृत वेले में उठे बच्चे मेरे संग बैठे, वो तो फिक्स ही है समय। वो तो यूं तो दिन भर में हम कभी भी बैठ सकते हैं, पर मॉर्निंग का टाइम जो है सतो प्रधान होता है। इसलिए अमृत वेला की डायरेक्शन है बाबा की। क्या वो समय हमने कहीं पर रखा हुआ है अपने लिए? और फिर अंतिम सब्जेक्ट है सेवा। क्या वो स्वरूप के द्वारा सेवा हम करते हैं? ऐसा कोई समय हमने रखा हुआ है? मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा। इस पे अभी हमें जो है अटेंशन आज करना है। क्या ये 4 सब्जेक्ट के लिए हमारी दिनचर्या में कहीं पर भी कोई टाइम है? और नहीं है तो फिर आज हमें उस टाइम को बनाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आप बच्चे पूछते हैं कि प्रेम का आधार क्या है, तो मुझे ऐसा बहुत गहराई से सोचने पे लगा कि प्रेम का आधार आधार बाबा भी क्या कहता होएगा, शायद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर वो प्रेम महसूस ही नहीं होगा ना बाबा का। बाबा की दुआएं हमें महसूस नहीं होंगी, बाबा का प्रेम महसूस नहीं होगा। वो डिसिप्लिन क्या है? स्वयं को अपने दिनचर्या में चलाते चले जाना। तो मॉर्निंग में उठते ही क्या हमने अपना टाइम टेबल सेट किया है? इस समय हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों व्यर्थ के संकल्प आते हैं? कोई भाई बहने कहते हैं दिन भर हमारा इसी में बीत जाता है। जैसे हमने पहले भी एक बात सुनी थी, एक भाई बता रहा था कि मैं सोता हूँ तो संकल्प आता है कि ऊपर से पंखा ना गिर जाए, स्कूटर पे जाता हूँ तो लगता है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। आपको एक वंडर की बात बताऊं, अभी पिछले 3 दिन पहले की, वो सच में बहुत बड़ा वंडर है।
एक बहन बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है अपने ससुराल से। अपने शादी हुई 3 साल हो गए, पहला संतान हुआ बेटा। वो बेटा भी लगभग लगभग 10-11 महीने का है। और उसने मुझे रोते हुए फोन करा, और कंटिन्यू आधे घंटे वो रोती ही रही, बोल नहीं रही, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। मैं पूछ रहा था, फिर मैंने भी पूछा, नहीं, मैंने कहा नहीं, आप ठीक है, आप पहले हल्के हो जाइए। तो उसने मुझे जो बात बताई वो बहुत ही वंडर वाली बात है, कि सबसे वो बहुत परेशान है, अपने पति, अपने इन लॉज से सबसे परेशान है, देवर से सबसे। और वो बालकनी में कपड़े वॉशिंग मशीन चलाने आई, और एक हाथ में बच्चा था, एक हाथ में कपड़े थे। बच्चे को ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया। दोबारा बताओ। बच्चे को ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उसमें सरफ भी था, पानी, चल रही थी वॉशिंग मशीन, वो सेमी ऑटोमेटिक होती है ना, वो चल रही थी। एक कुछ सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या किया। बच्चे को उठाया और नहलाया, और उसके बाद जो वो रोई, और रो के फोन किया कि ये मेरे साथ हुआ कैसे। तो मैंने कहा आप गहराई में जाइए इसकी। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, शुरुआत हुई है। गहराई में जाइए उसकी। तो गहराई में निकल करके आया नफरत। नफरत किससे? अपने पति से नफरत। पति से नफरत तो उसके बच्चे से भी नफरत। सेंटेंस सुनिएगा। उसके बच्चे से भी नफरत। उसकी हर चीज से नफरत। नफरत ने क्या किया? हम्म, बाबा भी हमें यही कहता है, बच्चे, आप मास्टर रचयिता हो। आप अपने संकल्पों के रचयिता हो। सोच समझ के रचो इसको, व्यर्थ ना आ जाए। तो काफी देर उनसे बात हुई। अभी तो टाइम लगेगा उस चीज से निकलने के लिए, उनको पूरे ज्ञान को समझने के लिए। परंतु समझने की बात सारी ये है कि अगर हम मॉर्निंग में उठकर अपने दिनचर्या में इन चारों सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो क्या सच में हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? इसकी चेकिंग कर लेंगे। बाबा कहता है अंतिम समय बिल्कुल नजदीक है, अब तो हमें दिखता भी है। क्या सच में 4 सब्जेक्ट में से हम कहाँ पर पहुंचे हैं? हमारी चेकिंग हो जानी चाहिए यहीं पर ही, अभी राइट नाउ हो गई होगी आप सभी की चेकिंग। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों भी करके ही जाना है। छोड़ तो सकते नहीं है। और यहीं पर हमारी जो हॉरोस्कोप है स्वर्ग की, वो सब रेडी है यहीं पर ना, अब भी रेडी हो गई होगी। कि क्या 4 सब्जेक्ट के लिए हमारे दिनचर्या में समय है, और ये मॉर्निंग में हमें सेट कर लेना है। अमृत वेला, चाहे आप 4 बजे उठते हो, 3 बजे उठते हो, 2 बजे हो, हमारा पर्सनल, आप सबका अपना अपना है। दूसरी बात जो है, फिर दिन भर इस दिनचर्या पे हमारा अटेंशन रहता है कि नहीं रहते? एक बहन मुझे बता रही थी, दोनों ही वाइफ हस्बैंड पूरे बच्चे ही ज्ञान में चलते हैं, 3 लोग हैं। कहते दिनचर्या तो हम सेट करते हैं, पर दिन भर में ना दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कहते आलस से आ जाते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है कि आपको पता चल रहा है कि आलस से आ जाता है। क्यों आ जाता है? कहते हैं हम लोग ना 2 से 3 बजे तक सोते थे पहले। हस्बैंड तो जो है रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूँ, और हमारा बेटा जो है अभी ज्ञान में आ गया है, और 2 से 3 के बीच में सोते थे। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, सोना चाहिए, अगर आपको ऐसा महसूस होता तो जरूर रेस्ट लीजिए। कहते पर उसके बाद ना हम लोग 5 बजे तक टीवी देखते थे। ओके ठीक है। कहते पर उसके बाद क्या होता था, हम चाय पीते थे। हमारे बीच सामने लॉन है घर के आगे, वहां बैठ के चाय पीते थे। कहते अभी ये दिनचर्या हमारी कितने समय से बनी हुई है, रिटायरमेंट को भी 5 साल हो गए हैं,
और अभी पता नहीं क्या हुआ, जब टीवी देखने बैठते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है कि ये क्यों देख रहे हो? तो फिर क्या करते हैं? कहते कुछ नहीं करते, देखते हैं। मैंने कहा फिर आज क्या हुआ कि आपको फोन करना पड़ा? कहते समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा समझ तो आ गया, समझ तो आ गया। कहते नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा अच्छा क्या होता है टीवी देखते हुए, होता क्या है? कहते ऐसा लगता है कि समय वेस्ट जा रहा है। मैंने कहा और क्या लगता है? कहते हैं कि जिस दिन नहीं देखते ना उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। अपने आप अमृत वेले जो है 3 बजे नींद खुल जाती है अपने आप, बिना किसी साधन के। और रोज हमें ना वैसे अपने आप को फोर्सफुली उठाना होता है। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, उठते तो हैं पर फिर हम दोनों ही एक दूसरे को उठा रहे होते हैं। चलो ये भी अच्छा है। पर फिर जब हम बाबा के संग योग लगाते हैं ना तो योग लगता नहीं, नींद भी आती है और पुराने जो कुछ कुछ चीजें बातें चलती रहती हैं। नहीं तो फिर क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, 1 डेढ़ घंटे कोशिश करते हैं फिर सो जाते हैं। जब तक 4 बजे की क्लास आती है सोचते तो हैं कि करेंगे, पर हम सो जाते हैं। वो समय वहां तक पहुंचता ही नहीं है। मैं तो फिर क्या करते हो कि 8 बजे उठते हैं और फिर जो हमारे डेली रूटीन वर्क है वो पूरे करते हैं। तो फिर कि ये क्यों होता है, इस क्यों को समझ जाइए। हम मास्टर रचयिता हैं, संकल्प हमारी रचना है। तो उस बहन को, उन भाई को पुराने संस्कार के वशीभूत होने के कारण, समझ आने के बाद भी वो संस्कार पुराने तरीके से चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि जो मास्टर रचयिता की शक्ति है उसको यूज नहीं करते। बाबा क्या बोलता है? मास्टर रचयिता टाइटल है हमारा। अब मास्टर रचयिता टाइटल तो बाबा ने बोल दिया, वो तो रोज ही बोल देता है। वो बोल देता है, हम सुन लेते हैं। अब इन दो केस स्टडीज को अब हम जो है इस 2 पॉइंट को पूरे तरीके से एनालाइज करें। मास्टर रचयिता बाबा ने बोला, हमने सुना, पर जब हमने सुना ज्ञान को मनन करने के लिए समय नहीं रखा अपने पास, टाइम टेबल में, दिनचर्या में, दिन भर की दिनचर्या में जो सुना उसको मनन नहीं करा, तो जो मनन नहीं करा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वो उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? जब समय पर हमें जिस चीज की जरूरत होगी तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। हम कहेंगे हम तो ज्ञान में हैं, बहुत समय से हैं, क्यों मदद नहीं दे रहे बाबा? बाबा कह रहा है कि बच्चे तुमको तो याद ही नहीं है क्या पॉइंट पे तुमको मदद चाहिए, मैंने तो तुमको बताया हुआ है। हम कह रहे हैं बाबा मदद नहीं दे रहे हैं, और हम अपने पुराने संस्कार के वशीभूत होके चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे लोभ का संस्कार है, चाहे क्रोध का है, चाहे कामुकता का है, चाहे मोह का है, चाहे आलस्य का है, जो भी है, क्योंकि वो भी संकल्प से ही आ रहा है ना, वो तो संकल्प ही है ना। 3 जैसे ही बजेंगे हमारी बायो क्लॉक ट्रिगर होगी, 3 बजे मतलब हम उठते ही टीवी देखेंगे। ये तो हमारे दिनचर्या सेट है पिछले 5 साल से। और अभी 3 बजे उठते ही जब टीवी देखना है हमें इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में, तो 3 बजे उठते ही जब हमें देखना है टीवी, तो फिर उस हिसाब के संकल्प हमारे 5 बजे तक हम वो चीज भर रहे हैं अपने अंदर। और उसके बाद रात को भी देखते थे हम टीवी, उन्होंने बताया कि 7 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर हम सो जाते थे। पर अब हम रात को नहीं देखते, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, रात को नहीं देखते, पर रात को क्या देखते, रात को फिर क्या करते हैं? हम्म, क्या करते हैं? हम्म तो उन्होंने जो बताया वो और ही अलग सा था, कि रात को अब हम टीवी तो नहीं देखते, पर आसपास के बहुत सारे लोगों के साथ बैठ कर ना, क्योंकि सब बुजुर्ग हैं, हमारी जो कॉलोनी है यहाँ पर जो है ज्यादातर बच्चे बाहर रहते हैं लोगों के,
सीनियर सिटीजन्स हैं हम सभी, और हम सब जो है बैठकर बातें करते हैं कि ये भी बहुत अच्छा है कि बातें करते हैं। फिर मैंने पूछा किस तरीके की बातें करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई अपनी बहू की बुराइयां करता है, कोई दामाद की, कोई बेटे की, और कोई बेटी की, और काम वाली बाई की, और वो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स निकली हैं उसकी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसकी। अच्छा ठीक है, फिर क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, फिर जाते हैं, बाबा कहते हैं क्लीनिंग करो, आपकी वीडियोस में भी हम सुनते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं, नींद आ जाती है, क्लीनिंग तो होती नहीं है ठीक से, बहुत थक जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये हमारी दिनचर्या है। तो क्या हम ठीक चल रहे हैं? तो ठीक तो नहीं चल रहे हैं। इसमें तो पूरा करेक्शन की जरूरत है। तो फिर करेक्शन कैसे आएगा? मास्टर रचयिता हो, बाबा ने ऐसे अनेक प्रकार की युक्तियां दी हुई हैं। अब जब मन अंदर से विवेक कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करिए, पर हम संस्कार के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं, वहीं पर हमें रुककर हमें शुद्ध संकल्पों का खजाना चाहिए, जो हमने मनन नहीं करने की वजह से शुद्ध संकल्प हमारे पास नहीं है। हमारे पास टाइटल है पर नहीं है, हमें बाबा ने युक्तियां दी हुई हैं पर नहीं है, हम ज्ञान सुन रहे हैं पर ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मनन का टाइम नहीं रखा है, क्योंकि हमारे टाइम टेबल में धारणा के लिए समय नहीं है, क्योंकि सेवा हमने करनी नहीं है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर आज हमारी डीप चेकिंग है कि समय पर मदद क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि हमने जो भी सुना है उसको सुन लिया है। कई बारी, हाँ, एक बच्चा है, उससे उसकी सेवा बाबा ने दी है मुझे। रोज उसको, जो अभी क्लास हो रही है, उसको बहुत छोटे से रूप में 10 मिनट में समराइज करके बताना है मुझको। और वो बात करता हूँ, सुनते सुनते सुन लिया। तो आपने सुना उसको? क्या? हाँ, मैंने सुन लिया। सुन लिया। आप क्या कर रहे थे? कह रहे कुछ नहीं, मैं जो हूँ कपड़े चेंज कर रहा था। ठीक है। फिर क्या बोला? अभी बाबा ने क्या बताया आज? तो एक भी पॉइंट जो है अंदर नहीं। कई बारी हम ऐसे भी सुन लेते हैं, सुनते हैं ना, फिर हमारे माता पिता कहते हैं, अरे तुम सुनते ही नहीं, तुम्हें 10-12 बार लगा ले। अब वो भी वहीं पर है, माता पिता भी वहीं है, आवाज भी लगा रहे हैं, पर सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि सुन हम यहां से नहीं रहे हैं, हम यहां से हम सुन नहीं रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा। आत्मा की शक्ति, कर्म इंद्री उसको ग्रहण नहीं करे, मन पूरा भर चुका है। अब इस पर आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, समझने वाला। आज हमारा मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। तो उसको हम और कैसे भरेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पंज है, फॉर्म स्पंज कुछ भी कहिए, उसमें आप पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। कोई एक समय तो ऐसा होएगा जब वो पानी को सोख करना बंद कर दे, जब तक आप उसको निचोड़ेंगे नहीं, दूसरा पानी उसमें डालने का कोई फायदा नहीं। अब ऐसा ही आज हम सबका मन हो चुका है, पिछले 63 जन्म में इंफॉर्मेशन भरते भरते भरते, पिछले 20 साल तो बहुत ज्यादा, और पिछले 5 साल तो बहुत अति, कोविड के बाद तो अति के बाद अति, और अभी तो अति और अति का अति हो गया है, अति के पति बन गए हैं। इतनी इंफॉर्मेशन है बाहर। और आजकल एक सिंड्रोम आ गया है कि हमें ज्यादा जानने का भी एक सिंड्रोम है। हर चीज देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। क्यों देखना है? कि हमारे काम आएगा। परंतु अब हम, हमारा ये, हमारी आंख, हमारा कान
अब उस इंफॉर्मेशन को भी सोख नहीं रहा है जी। इसीलिए काम की बात पे हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस देखते देखते ना, ऐसे होता है ना वो एक्शन, वो वीडियोस देखते देखते वो फोटोग्राफ देखते देखते वो फोटोग्राफ का शायद ऐसे होता है, वीडियो का शायद ऐसे होता है। देखते देखते हमें देखते देखने की आदत तो पड़ गई, परंतु यहाँ रजिस्टर नहीं होता है। वो मन हमारा उस स्पंज अब भर चुकी है, और हमारे दिनचर्या में उसको खाली करने के लिए हमने कोई टाइम नहीं रखा। भरने के लिए पूरा टाइम, मैच भी देखना है, एडवर्टीजमेंट्स भी देखना है, इंस्टाग्राम भी देखना है, जरूरी है, देखना चाहिए। परंतु वो भरने के बाद फिर जब रात को नींद नहीं आए तो इसमें बाबा क्या करेंगे? बाबा तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हम बोले बाबा, हम आपके कहे पे चल रहे हैं, हमने पवित्रता धारण कर ली है, हम खाना पवित्र खाते हैं, तो बाबा तो बहुत सारी चीजें और भी कह रहे हैं जो हम सुन नहीं रहे हैं। तो ये दो तीन पॉइंट हैं हमारे, जिसपे हमें चेकिंग करनी है कि क्या हम मनन करने का समय है हमारे पास, क्या हम चर्न कर रहे हैं उस ज्ञान को। बाबा कहते हैं ना जुगाली करो, जैसे गाय, कहते हैं गाय, बाबा कितनी सुंदर युक्ति देता है कि जैसे गाय जुगाली करती है तो समझा जाता है ठीक है, नहीं कर रही है ना तो मतलब तबीयत खराब है उसकी। क्या हम ज्ञान की जुगाली कर रहे हैं, या बस कई बार क्या होता है, लोक लाज के चक्कर में भी हम ज्ञान सुनने आ तो जाते हैं, पर सुना और उसको वहीं छोड़ा। सत्संग होता है ना, सत्संग में क्या होता है, सुन लिया, सुना और फिर उसको वहीं पर झाड़ा और चले गए, कहते ये सब तो तुम ही कर सकते हो। इसीलिए बाबा हमें कहते क्लास है, सत्संग नहीं। ये तुम्हारी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, ईश्वर है, यूनिवर्सिटी है। तो जब तक हम सत्संग में और क्लास में फर्क क्या हो जाता है, ज्ञान की क्लास में, सत्संग में हम सुनते हैं और सुन के फिर वापस उनको देकर आ जाते, घर पे कुछ नहीं लाते, मन में, मन रूपी घर में कुछ नहीं लाते, क्योंकि मालूम है हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कुछ नहीं लाते। और लोगों को कुछ एक टाइम भाई अच्छा करना है, बैठ के गॉसिप करने से बेहतर है सत्संग कर लेते हैं, ऐसा भी मैं सुनता हूँ इस बात को, कि हमारे लिए नहीं है, पर ठीक है, बैठ के हम गॉसिप करेंगे उससे बेहतर हम सत्संग। अभी सत्संग की भी किट्टी हो गई है, पता है आपको? अब मुझे थोड़े दिन पहले ही बात पता चली, मैंने कहा अरे वाह, ये तो काफी अलग चीज है। और हनुमान चालीसा की भी किट्टी है, और रामायण की भी किट्टी है। अच्छी बात है, अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसी गलत नहीं है, परंतु कर वो ही रहे हैं जो पहले कर रहे हैं। कुछ नयापन नहीं है ना उसमें। नए रिजल्ट के लिए नया इनपुट चाहिए, क्योंकि नया आउटपुट चाहिए तो नया इनपुट भी तो चाहिए होगा ना, चेंजेस तो करने पड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ कि हमने अपने ब्लॉटिंग पेपर को भर लिया। फिर जब हम सुनेंगे तो फिर हम सुन लेंगे बस, वो अंदर नहीं जाएगा। और आज ये मैक्सिमम आत्माओं की प्रॉब्लम है। हम इतने वीडियोस, इतनी फोटोज, इतनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं ध्यान देते हैं। 24 25 साल, 20 साल, 30 साल के बच्चों के ये हाल है जो मैं आपको बताऊं। फिर हम क्या अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है? बाबा से तो हम वर्षा मांगेंगे, बाबा हमने ये किया, बाबा कहेगा उस टाइम पे, बच्चे तुमने किया तो सही पर विधि पूर्वक नहीं करा तो मैं क्या करूं बताओ, स्वर्ग में तो आ जाओगे, मेरा बाबा बोला। तो बच्चे आपने विधि पूर्वक तो नहीं करा, मैं तो रोज अटेंशन दिला रहा था, बच्चे करो करो करो, क्यों नहीं करा बच्चे? तो फिर हम क्या करें?
तो बहुत पश्चाताप होगा। तो आज हम चेकिंग करें कि हमारे मॉर्निंग में हम जो टाइम टेबल सेट करते हैं, क्या हमारा अटेंशन उस टाइम टेबल पे रहता है। मन में व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि मन के पास कोई एक्यूरेट टाइम टेबल नहीं होने के कारण, पहली चीज। दूसरी चीज, अटेंशन ना होने के कारण टाइम टेबल की तरफ। तीसरी चीज, मनन के लिए हमने कोई जगह नहीं रखी है, धारणा के लिए कोई जगह रखी है। अभी हम परसों इवनिंग की क्लास में क्या समझ रहे थे? महसूसता शक्ति, और उसके बाद टर्न करने की शक्ति यानी कि परिवर्तन करने की शक्ति, और विजुअलाइजेशन की शक्ति। इन तीनों शक्ति को यूज करके हम सारी चीज की धारणा कर सकते हैं। याद है ना, परसों इवनिंग की क्लास में हम ये बातें कर रहे थे। हम्म। वो क्लास की रिकॉर्डिंग डलती नहीं है क्योंकि वो फैमिली मीटिंग होती है, तो अपनी पर्सनल बातें होती हैं उसमें। तो फिर कौन सी शक्ति? पहले हमने महसूस करा कि ये चीज हो रही है हमारे साथ, फिर उसके बाद हमने उसको परिवर्तन करा। परिवर्तन करने का आधार क्या है? बाबा का ज्ञान। और क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं परिवर्तन? अब मान लीजिए आपके लौकिक में भी कहते हैं कि जो आपको संग होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, यह सलाह उससे लो जो राइट सलाह दे। तो सबसे अच्छा संग और सबसे अच्छा सलाहकार कौन हो सकता है दुनिया में? भगवान के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। अब वो सलाह दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है ना। हम लोग कैसे पहुंच गए ना ज्ञान में? किसी ने तो सुना और चले गए, कोई शांति ढूंढने आया और आ गए यहाँ पर। तो वो हमें ले आया कहीं कहीं से, कि कोई कोई के रूप में आ गए। कोई अपने बच्चे से परेशान था तो आ गया, कोई अपने पति की वो से परेशान था तो आ गया, कोई अब किसी को नींद नहीं आती थी तो आ गया। कोई कारण बना ना, कोई इंस्ट्रूमेंट बना हमें यहाँ तक पहुंचाने का, और अब हम यहाँ पहुंच गए। अब बाबा इंस्ट्रूमेंट बना हमें आगे लेके जाने का, परंतु हम जो है बाबा की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे? तो वो जो तीन चीजें, तीन शक्तियां हैं, महसूसता शक्ति, दूसरा है परिवर्तन करने की शक्ति है, तीसरा है विजुअलाइजेशन की पावर। ये तीनों को यूज करके हम कोई भी चीज की धारणा, कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं। पर हम तब करेंगे जब हमारे पास समय होगा ना। हमारे पास समय ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक बहन मुझे बता रही थी कि मैं ना सकाश लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। कहते ये ठीक हो जाए ना, इसलिए लेते हैं, अपने हस्बैंड के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा पर आपको उनको ठीक करना क्यों है? कि इसी से ही मैं दुखी हूँ। तो चलो अच्छी बात है, दुखी तो वो सकाश दे रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर आपको उनको ठीक नहीं करना। दुखी कौन है? कहते मैं हूँ। मैंने कहा क्या वो दुखी है? कहते नहीं है। तो फिर ठीक किसको करना है? बहुत देर तक बिल्कुल फ्रीज हो गई वो, शायद 30-40 सेकंड कुछ बोल नहीं पाए। मुझे लगा फोन डिस्कनेक्ट हो गया या आवाज नहीं गई या तो क्या तो हो गया। बोली तो फिर मुझे ही ठीक करना है। मैंने कहा हाँ, उनको थोड़ी ठीक कर, दुख किसको है? मुझे हो रहा है। ठीक कौन करेगा? मैं करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक ही नहीं। तो कैसे ठीक करूंगी? ज्ञान तो सुनती हूँ, ज्ञान को सुना, फिर उस पर मनन करना, मनन करने के बाद उसको धारण करना, धारणा स्वरूप बनकर स्वयं की सेवा कर। स्वयं की सेवा करे बगैर दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। बाबा कल इस पॉइंट पे मैं बाबा के साथ बात कर रहा था। बाबा, आप कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उस बहन की बात पे बहुत एनालिसिस चल रहे थे। बाबा कैसे, क्या मतलब है इसका? मेरे को बहुत सुंदर दृश्य इमर्ज किया बाबा ने। बहुत सुंदर दृश्य। मानो एक गरम लोहा है ना, आपने उसको गरम करा, अब उसको आपको कोई शेप देनी है, मोल्ड करनी है, तो हथौड़ा मारते हैं ना, हैमर से करते हैं। तो वो दृश्य मेरे सामने इमर्ज हुआ।
बहुत देर बैठे रहा, तो मामा बाबा क्या कहना चाहता है तो बता मुझे। बाबा भी हमारा इंटरनेशनल, खुद ढूंढो। मैंने तुम्हें दृश्य दे दिया। बहुत देर बाद समझ में आया, जिस चीज से परिवर्तन करना है, अगर वो अचल ना हो तो परिवर्तन नहीं होने वाला ना। मानो वो हथौड़ा खुद ही लूज हो, डामाडोल हो। फिर से करें, वो हथौड़ा खुद ही लूज हो, डामाडोल हो, क्या उससे लोहा परिवर्तन हो सकता है? नहीं होगा नहीं। खुद को ही हानि हो जाएगी। वो अगर टूटा, कई बार होता है ना, हथौड़ा हम कर रहे हैं ऐसे, वो उतर के अपने ही लग जाता है। या हथौड़ा स्टेबल नहीं है, हैमर, वो टूल स्टेबल ना हो। इतना सा हथौड़ा, इतना बड़ा लोहे का पीस, उसको मोल्ड कर देता है जो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है वजन में भी। पर मोल्ड क्यों कर पाता है? क्योंकि वो खुद स्टेबल है। तो उस बहन को फिर कल बात हो रही थी, क्योंकि एवरी डे उनकी तो काउंसलिंग चल रही है, बात हो रही थी। तो फिर उनको बताया, क्योंकि उन्हीं के लिए ये दृश्य आया, बताया कि पहले आप स्वयं को परिवर्तन करें। बाबा कहता है ना कि दूसरों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तो मैं सिकाश देती हूँ उसको। मैंने कहा आप राइट कर रहे हो, पर करेक्शन है उसके अंदर, पूरा राइट नहीं है। आप सकाश दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर सकाश इसलिए दे रहे हो कि वो ठीक हो जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, ये स्थिति हमारी ठीक नहीं है। ये तो फिर लेने वाली स्थिति कि तुम ठीक हो जाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगी भाई। ऐसे तो फिर हम लेवता हो गए ना, तो हमारा काम नहीं होने वाला। और फिर हम खुद डामाडोल हैं, अभी वो हथौड़ा ही सही नहीं, वो टूल सही नहीं जिससे परिवर्तन होने वाला। बाबा कहता है आप अचल अडोल स्थिति वाले मेरे बच्चे। फिर मैंने उनसे पूछा क्या राय में, मैंने कहा अच्छा, आप प्रकाश दे रहे हो फिर क्या होता है? कहते हैं कई बार तो मैं कर रही होते हैं सुबह सुबह मेडिटेशन, और वो सो रहे होते हैं। हम हमारे पास एक ही रूम है, तो वहीं पर ही होते हैं। कोई बता रहे थे, एक तो होता है ना 1 BHK, एक एक मतलब एच नहीं होता है उसमें, हॉल नहीं होता है, पता नहीं क्या बोलते, बता रहे थे ना। किचन, खाली किचन और रूम होता है बस। तो ये मैंने कहा और कोई जगह नहीं है आपके पास? कहती है कि नहीं, वहीं पर ही कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है। कहते कई बारी मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो वो मुझे ऐसे टैप भी करते हैं, मारते हैं, सो जा, कुछ नहीं होगा तेरे से। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, 5-7 मिनट बाद लगता है कि सो ही जाते हैं। हो तो रहा नहीं कुछ, वो तो वैसे का वैसे ही। मेरा विश्व परिवर्तन तो हुआ नहीं भाई। बाबा कह तो रहा है, पर हो तो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिस हथौड़े से बाबा ने वो विश्व को परिवर्तन करना है, वो हथौड़ा अभी खुद ही लचीला है, उसमें जान नहीं। पहले खुद की सेवा करनी बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा तुम मस्त रचयिता हो, एक टाइटल मिल गया। फिर हमने उसको मनन करा, जुगाली करी कि मास्टर रचयिता का अर्थ क्या है, रचना क्या करनी है, को शाही पनीर थोड़ी बनाना है, वो भी बनाओ, पर ये अंदर की रचना, संकल्पों की रचना है, इसके रचयिता बोला हमने। फिर क्या करना है? फिर उसको जुगाली करके फिर धारणा में लेकर आना है कि अच्छा कौन कौन से संकल्प मेरे गलत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे, क्यों मेरे को आलस्य आ गया, क्यों मुझे लोभ आ गया। मैं 2 रोटी खाता था, 2 रोटी रोज खा रहा हूँ, और आज सच में शाही पनीर आया तो 3 रोटी खा ली। कई बार क्या हुआ, मेरे सामने का दृश्य है, प्लेट की हाल ही बहुत बुरे होते हैं। अभी कोई अपनी पसंद की चीज नहीं है तो प्लेट बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जैसे ही पनीर आ गया या अपना पसंद का कुछ आ गया, तो प्लेट जो है ओवरफ्लो हो जाते हैं। होता है ना ऐसा कभी? उसको देखने में ही अच्छा नहीं लगता, पर उस समय लगता है कि नहीं, जरूरी है। तो ये संकल्प क्यों आया मुझे? मास्टर रचयिता को ये संकल्प आया क्यों कि उस समय हम पनीर को पूरा ऐसे, मतलब अजीब, सुनने में देखने में ही नहीं अच्छा लग रहा है वो? आया क्यों?
क्योंकि हमने पहले उसके ऊपर काम नहीं करा। फिर वो धारणा में कैसे आएगा? धारणा में आने के लिए महसूसता चाहिए। महसूसता के बाद, क्योंकि पहले अगर जुगाली नहीं करी, उसको मनन नहीं करा, तो महसूसता नहीं होने वाली है। महसूसता नहीं होगी तो परिवर्तन किस चीज का करेंगे? जरूरत ही नहीं है हमें। हम बाबा को कह देंगे बाबा हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहेगा बच्चे ज्ञान सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो बाबा हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, जो ईश्वरीय संग बहुत अच्छा लगता है शुरू में, क्योंकि हम कलयुग से बहुत भटके हुए होते हैं, है ना। ये कल बहन जो बात कर रही थी ना, उन्हीं के ऊपर है। शुरू में हम बहुत भटके हुए आते हैं कलयुग से। तो शुरू में हमें ये ईश्वरीय प्यार, परिवार और प्यार और ईश्वर बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। पर जहां पे फिर परिवर्तन की काम बात शुरू होती है, फिर वो हमें ना बाबा अच्छा लगता है, ना ईश्वरीय संग अच्छा लगता है, ना ईश्वरीय परिवार अच्छा लगता है, ना ड्रामा अच्छा लगता है, ना हम खुद को अच्छे लगते हैं। हमें कुछ भी अच्छा नहीं। और यहीं पर हमारा जो है पुरुषार्थ शुरू होता है। बाबा मतलब, बाबा से प्रेम मतलब हमारे जीवन में परिवर्तन। सिंपल सी बात है, प्रेम इक्वल्स टू परिवर्तन, और परिवर्तन नहीं तो प्रेम नहीं। सिंपल, सिंपल लॉजिक है। क्योंकि वैसा प्रेम तो वो सबको दे रहा है, सबको, विश्व की जितनी भी हैं, 800 है, 700 है, मुझे मालूम नहीं, जितनी भी आत्माएं सबको दे रहा है। पर हमें महसूस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस प्रेम को एक वस्तु परिवर्तन हम कर नहीं रहे। और परिवर्तन करेंगे नहीं तो प्रेम आएगा नहीं, महसूस नहीं होगा। वैसा प्रेम वो सबको दे रहा है, पर हमें नहीं महसूस हो रहा। भक्ति मार्ग में भी नहीं हो रहा था, ज्ञान मार्ग में भी नहीं हो रहा था। उसका कारण बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद यही निकलता है, परिवर्तन का ना होना। हमें नहीं होगा महसूस, और फिर वापस उसी स्थिति पे चले जाएंगे जो हम कंटिन्यू हर महीने में एक दो बार ही जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। फिर हमें कोई आउटर मोटिवेशन चाहिए, फिर हमें कोई आउटर सहारा चाहिए, फिर हमें कोई बोलेगा नहीं तुम कर लोगे, ऐसा चाहिए। पर हमें कोई कितनी बारी बोलेगा, बोल भी लेगा, बोलते भी रहेंगे, तो भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी दिनचर्या को ठीक से सेट। क्योंकि जब हमने मनन नहीं करा तो हमारे पास शुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। उस टाइम पे क्या होता है, हम बिल्कुल बह जाते हैं। जब वो प्रॉब्लम वाला समय चल रहा होता है ना, तो अशुद्ध संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि शुद्ध संकल्प है नहीं ना। फिर से हमारे मन में एक पुरानी बात आ गई, ठीक है, हमसे कोई मिस्टेक हो गई, एग्री। पर उसके बाद हम उस में बहते क्यों हैं? क्योंकि वो सारे अशुद्ध संकल्प, पुरानी सारी बातें क्यों याद आती है? क्योंकि हमने अपनी सेवा नहीं करी है जी। शरीर की तो करी है, खूब शाही पनीर खा रहे हैं, खूब तेल मालिश हो रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, सुला भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं। पर हमने अपनी सेवा नहीं करी है। उसकी सेवा करी है जो भी करनी जरूरी है, उसकी सेवा करी जो विनाशी है। हमने अपनी सेवा कहाँ करी है जी? टाइम ही कहाँ है हमारे पास? हमारा टाइम तो और चीजों में बहुत ऑक्यूपाई है तो 24 ही घंटे सबके पास। तो फिर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हम ज्ञान सुन रहे हैं पिछले 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, पर हमें ना महसूस नहीं होता। महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके लिए हम कुछ करते हैं। उसका प्रेम को महसूस करने के लिए परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने। एक बार फिर से मैं समझ सकता हूँ, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज चाहिए, प्लीज।
अभी माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। देखो, सुनने के समय इस समय हम बर्तनों पे लगे हुए हैं, फिर आप भी ज्ञान सुन रहे हो। फिर ये मत कहना कि परिवर्तन नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। जो भी है ना, समझ जाइए, टेंशन में आ जाइए। आप इसको समझ लीजिए। फिर से हम समराइज कर रहे हैं सारी बात को। पहली बात बाबा कहता है, वही माँ वाक्य याद दिला रहा हूं। आप बच्चे वी के वी आई पी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोल है कि आप भगवान के साथ विश्व परिवर्तन करें। पहला सेंटेंस यहाँ पे रखते हैं। फिर कहते हैं बच्चे जो वीआईपी होते हैं ना, उनकी दिनचर्या सेट होती है, उनका एक एक मिनट, उनका कैलेंडर अगले 5 साल का भी सेट होता है करने का, और एक्यूरेटली वो वही काम करते हैं, बीच में उनके पास व्यर्थ का समय नहीं है। तो ये आपका आंसर है जो पूछते हैं भाई बहनी कि व्यर्थ कैसे खत्म करें। तो फिर एक्यूरेटली वो उस हिसाब से चलते हैं। अब उस टाइम टेबल को सेट कैसे करना है, एक बहन पूछती है, चार्ट 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 चार्ट। अब उस चार्ट का भी आंसर इसमें आ जाएगा। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ये चारों सब्जेक्ट को क्या हम समय दे रहे हैं, वो हमें सेट करना है टाइम टेबल। अब हमने ज्ञान सुना, क्या हमारे पास मनन करने के लिए सेपरेट टाइम है? कई बार तो हम बर्तन धोते धोते ज्ञान सुन लेते हैं, चाय पीते पीते ज्ञान सुन लेते हैं, जैसे अभी आवाज पे आ रहे थे, या फिर स्वेटर बनाते बनाते सुन लेते हैं। एक बहन मुझे बता रही थी, कुछ नहीं, मैं माँ वाक्य चलाती हूँ, कुछ करने के लिए तो होता नहीं, सुनना पूरे सेंटेंस को। और आगे सुनोगे तो बहुत अलग सा लगेगा कि माँ वाक्य चलाती हूँ, कुछ करने के लिए तो होता नहीं है, तो क्या करती हूँ, स्वेटर बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ। 20 साल हो गए मुझे ज्ञान में। बाबा हमारा 20 साल को नहीं देखेगा जी, नहीं देखेगा। सावधान हो जाओ थोड़े से। अभी तो थोड़े दिन फैसिलिटीज हैं, हम सुन पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है ये फैसिलिटीज। अब देखो, दिनचर्या में सारी चीजें बनानी है। मनन का सेपरेट टाइम, सुनने का सेपरेट, मनन का सेपरेट, जोड़ना नहीं उसको, सेपरेट। फिर उसके बाद मनन चिंतन, है ना। फिर उसके बाद धारणा, धारणा का समय, धारणा के 3 पॉइंट: महसूस करना, परिवर्तन करना, रियलाइजेशन पावर को यूज करके, महसूसता शक्ति, परिवर्तन शक्ति, महसूस और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम। इन तीनों को यूज करके धारणा करना, उस ज्ञान की जो मनन किया, जुगाली करा, धारणा। फिर इस धारणा से सबसे पहले स्वयं की सेवा करना। कैसे करेंगे सेवा? जब वो संकल्प आएगा पुराना कमजोर, आलस्य का, लालच का, क्रोध का, काम विकार का, घृणा का, और क्या होता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, नाराजगी का, किनारा कर लेने का, उस समय ये जो धारणा करी थी उसके रूप बनकर स्वयं की सेवा। बाकी सेवा पीछे, बाकियों की सेवा पीछे, स्वयं की सेवा करनी। और उसके लिए शुद्ध संकल्पों का खजाना पूरा जोड़ कर रखना। वो मनन से होगा, ज्ञान से होगा, है ना। नहीं तो फिर अशुद्ध संकल्प तो 63 जन्मों के हमारे पास होलसेल में, वो तो एक मांगो उसके साथ 100 फ्री है, होता है ना ऐसा। तो फिर वो नहीं करना। तो ये 4 सब्जेक्ट पर हमारा अटेंशन, दिनचर्या मनचर्या सेट करने पर पूरा अटेंशन। और इसमें अभी कुछ और बातें भी हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे कल। आज हम इतना ही करते हैं। ओम शांति।